हेलो स्टूडेंट्स। आज 6 मार्क आपके पक्के होने वाले हैं। मैक्सिमम 6 मार्क का डेथ ऑफ पार्टनर का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं इसे वन शॉट में कराऊंगा। एक एक स्टेप को बताऊंगा। अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो आपको इस टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कभी कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आ जाती है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। आप तो बहुत ध्यान से देखना बेटे, पूरा वीडियो देखना है इसको। मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और ये चैप्टर आने का मतलब होता है कि आसपास के जो चैप्टर हैं, रिटायरमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, तो ये काफी हद तक उसके स्टेप भी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ये पूरे 2-3 चैप्टर को कवर कर देगा। तो देखो बच्चों, जैसे ABC 3 पार्टनर है, 3:1 की रेशियो। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। C डाइड हो गया, डाइड ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई को C डाइड हो, क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है। रिटायरमेंट होती तो हमारे सिलेबस में 31 मार्च होता, लेकिन डेथ 31 जुलाई को मैंने डेट रखी है। कोई भी डेट हो सकती है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपको हमेशा से लिखना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है उसने अकाउंटिंग पीरियड से बाद में, अकाउंटिंग पीरियड के बाद में कितने मंथ्स एक्स्ट्रा फर्म के लिए सर्विस की है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई भी कंप्लीट हो गया, तो ये 4/12 आ गया। ठीक है। अगर ड्यूरिंग द मंथ डाइड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर आप डेज में निकाल लेंगे, आप 73 डेज, 74 डेज जो भी आएगा। तो ज्यादातर 70 डेज आता है, 73 डेज आता है, क्योंकि वो 73 डेज आसानी से कट जाता है और फ्रैक्शन में नहीं आता। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या है, हम यहां पे गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब आप बोले राणा सर गेनिंग रेशियो क्यों होगी भाई। गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो दी होती तो न्यू माइनस ओल्ड करता, ये गुडविल के लिए ज्यादातर होती है। एक जगह और यूज होगी जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहां पे न्यू रेशियो मैंने एग्जांपल में नहीं दी है, तो सी तो चला गया। जो बाकी बचा, ए और बी, यही इसकी गेनिंग रेशियो। ठीक है, अगर न्यू दी होती तो न्यू माइनस ओल्ड करते। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं डेथ ऑफ पार्टनर के लिए। मतलब जो पार्टनर डाइड हुआ है उसके लिए ये हमें क्वेश्चन करने के लिए सबसे जरूरी है। अब हमें मेनली जनरलिटी भी आती है, लेकिन मैं आपको सी का अकाउंट मेनली बता रहा हूं। अगर सी डाइड हो रहा है तो मेनली सी का अकाउंट बनाना है, विद जनरल एंट्री भी आती है। जर्नल आ सकती है, लेकिन इस वीडियो में जर्नल नहीं दे रहा, सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं। ज्यादातर कैपिटल अकाउंट आता है। सबसे पहले सी का बैलेंस आ गया। जो बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस है, गिवन इन द बैलेंस शीट। हमेशा की तरह और चैप्टर की तरह हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लायबिलिटी साइड पर होगा उसका हिस्सा। हिस्स शेयर निकाल लेना, उसका हिस्सा जो भी होगा। मेरे एग्जांपल में 1/6 है तो 1/6 आप निकाल लोगे। बाय। और डेबिट में क्या आ गया, एसेट साइड पे आपको पुरानी गुडविल दी हुई है और पुराना लॉस दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल देता हूं इसको मैं। ये गुडविल ओल्ड है, गिवन इन द बैलेंस शीट। इसको राइट ऑफ कर दी मैंने, डेबिट में कर दिया। देखो ये सब में करना होता है। बैलेंस शीट क्लियर कर दी मैंने, जो जो बैलेंस शीट के अंदर था। अब और क्या आएगा, नई गुडविल आएगी,
ए और बी मिलके, गेनर टू सेक्रीफाइजर, ए और बी मिलके सी को देंगे। ये गुडविल आ गई। गेनिंग रेशो में देंगे, आपको पता है इसके अलग पॉइंट होते हैं, यहां पे अलग मार्क्स होते हैं स्टेप के। ठीक है। और इसके बाद आ गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर कोई एसेट और लायबिलिटी का दोबारा से रिवैल्यूड हो रहा है तो उसका प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट दोगे। हाँ, अगर इनकेस लॉस आ जाता है तो यहां हमें लिखना चाहिए, यहां पे आ जाए, इट इज टू बी रिटन इन द डेबिट साइड। ठीक है। अब मैंने रिवैल्यूएशन लिख दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, आईओसी। शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूं, पेपर में शॉर्ट नहीं लिखने होते आपको बेसिकली, लेकिन यहां पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास शॉर्ट जगह है। तो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अंदर 4 मंथ्स का देना है मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, पूरे साल का नहीं, क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा सर्विस करी है वो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक करी है। ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद बाय प्रॉफिट 4 महीने का, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख रहा हूं, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, वर्किंग नोट बनाऊंगा अभी इसका मैं। और आप देखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे कवर करना है। मैंने पी एंड एल सस्पेंस लिखा है यहाँ। क्यों लिखा है? और क्या एंट्री हो सकती है? ये प्रॉफिट ऑन टू डेथ और डेट ऑफ डेथ है। 4 महीने का प्रॉफिट, 4 मंथ्स प्रॉफिट कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड एस्टिमेट प्रॉफिट? ये पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों इसे लाइटली मत लेना, प्रॉफिट को मैं आपको बताऊंगा, ये 100% समझ आए। तो बच्चों लास्ट में इसका टोटल करा, बैलेंस तो करते हो आप, बैलेंस सीडी मत निकालना क्योंकि वो डाइड हो चुका है, इसका सेटलमेंट है। लेकिन सेटलमेंट के लिए सी का जो बैलेंस है, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर मैं ट्रांसफर कर दूंगा जो भी बैलेंस है। तो बच्चों ये हमारा सी का कैपिटल अकाउंट हो। आपने देखा कुछ चीजें 4 महीने की मिलती हैं, हर एक को 4 महीने नहीं करना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4 महीने, गुडविल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ वो करना है जो पर एनम होती है, पूरे साल की होती है, उसे 4 महीने में। 4 महीने का प्रॉफिट, 4 महीने की सैलरी, 4 महीने का जो डेथ तक का प्रॉफिट है वो हो गया। तो बच्चों ये एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और प्रॉफिट का अलग से आता है, थ्योरी टाइप भी आ सकता है। तो बच्चों अब आपकी समस्या रह गई, देखो ये खुद करना है इसको, और क्वेश्चंस के करेंगे आप, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे निकालना है? प्रॉफिट के लिए मैं बना रहा हूं, देखो, प्रॉफिट ऑन टू डेट ऑफ डेथ, डेथ तक का प्रॉफिट, और मेरे एग्जांपल में 4 महीने, मैं ब्रैकेट में 4 महीने लिख देता हूं, 4 मंथ्स। अब 4 महीने का प्रॉफिट, अब 4 महीने का प्रॉफिट, अब सोचो बात को। 4 महीने का प्रॉफिट, कंपनी फर्म ऐसी तो है नहीं कि दोबारा से अकाउंट क्लोज करेगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, पीएन नहीं, इतना एफर्ट नहीं करेगी, एस्टिमेट बस, एस्टिमेट के हिसाब से बेच दिया जाए प्रॉफिट के भी, ये प्रॉफिट है तेरा। इसको मैं 2 टाइप से डिवाइड कर सकता हूं। एक को मैं बोलता हूं टाइम बेसिस, दूसरे को मैं बोलता हूं सेल बेसिस। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप टाइम बेसिस से कर दें या सेल बेसिस से कर दें। इट इज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन कि टाइम बेसिस है या सेल बेसिस। टाइम बेसिस को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, या तो एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो लिखा होगा। एवरेज है भाई, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 3 की एवरेज ले लो। लास्ट ईयर दे रखा है, मान लो 26 में
डाइड हुए जुलाई में, तो मार्च 31 का जो 26 का प्रॉफिट है 26 का वो ले लो। अब वो कोई भी एग्जांपल, ये प्रॉफिट हो गया मान लो, जो भी आएगा, इनटू में उसका हिस्सा, मेरे एग्जांपल में 3:1 था, 1/6 हो गया, इनटू में 4/12। 4 महीने का तो 4 महीने का करेंगे। कितना इजी हो गया। ये दिया होगा आपको, आपको परेशान नहीं होना कि एवरेज करें लास्ट कर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर बता रहा हूं कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, फाइनली इसको कर लेना, इसको आप इस वीडियो में समझ जाओगे आप। आराम से समझना, वीडियो से समझ जाओगे, अगर आपको नहीं आता तो देख सकते हैं। अब मैं सेल बेसिस के अंदर बात करूंगा। सेल बेसिस के अंदर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लास्ट ईयर की सेल दी जाएगी, मान लो 10 लाख है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया जाएगा, एग्जाम्पल मेरा 4 लाख, और सेल दे रखी है डेथ पीरियड की 4 महीने की, 4 मंथ्स की, मान लो 2 लाख है। अब आपसे कहा गया कि सेल बेसिस पे प्रॉफिट निकालो। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, देखो। सबसे पहला था, प्रॉफिट रेशो निकाल लो लास्ट ईयर की। देखो प्रॉफिट रेशो निकाली मैंने, 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू में 100, 40% वो प्रॉफिट कमाती है फर्म। ठीक है। अब ये 40% को डेथ वाली सेल पे अप्लाइड कर दो। देखो, तो प्रॉफिट आ गया 4 महीने का। देखो कितना इजी हो गया, 2 लाख इंटू में 40%, 80,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। ये 4 महीने का आया है, तो डोंट डू 4/12, आपको सिर्फ यही प्रॉफिट लेना है 80,000 बस। हाँ, सी का हिस्सा ले लो आप, इंटू में 1/6, तो जो भी आएगा ये सी का प्रॉफिट होगा। अब दोबारा से क्वेश्चन रेज होता है, सर आपने 4/12 क्यों नहीं करा? मैं बोलूंगा ये जो प्रॉफिट आया है ये 4 मंथ्स का आया है, क्योंकि सेल 4 मंथ्स की थी। अगर पूरे साल की सेल होती, मान लो कुछ होता, तो मैं 4/12 जरूर करता मैं। अब एक समस्या और है इसकी। अब आपसे पूछा गया है कि राणा सर जनरल एंट्री बताओ, इसकी क्या होगी? अब जर्नल में दो बातें आ जाती हैं। जर्नल में दो बातें आती हैं। अगर न्यू रेशो नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, अगर नई रेशो नहीं दी हुई, या न्यू रेशो इज गिवन। अब क्वेश्चन नहीं समझ आया सर, आपने क्या बोला, नई रेशो गिवन ना हो? कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो ए बी सी की रेशो है 3:1, सी डाइड हो गया। अब नई रेशो गिवन नहीं है, सिर्फ यही गिवन है, और नई रेशो 3:2 होगी। तो न्यू रेशो गिवन नहीं, तो जनरल एंट्री होगी मेरी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर न्यू रेशो गिवन है, इसका एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, 3:1 आ गया, सी डाइड हो गया, ए और बी की रेशो आ गई, मान लो 2:3 दी गई है, अदर देन 3:2, नई रेशो गिवन है, तो इसकी एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। मान लो ए और बी गेनर है, तो ए और बी मिलके पैसा किसको देंगे? सी को देंगे। राइट, तो ये प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है, पेपर में आना आना है बच्चों। तो बच्चों, ये डेथ ऑफ पार्टनर का एक पूरा वीडियो है,
जिसमें आपको पूरा बेसिक क्लियर हो सकता है। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में कर सकते हो, वैसे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्लियर 100% करूंगा। ठीक है बच्चों। ओके। थैंक यू।